Hello students, welcome to my channel. So I am here to discuss about syllabus of CTET. हालांकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है सीटेट के, जैसा कि नया पैटर्न आया है ऑनलाइन का। लोगों को लग रहा था कि सिलेबस चेंज हो गया है सीटेट का, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिलेबस वही है, बस जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल आता था, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ताकि थोड़ा कंपटीशन है जो वो बढ़े बच्चों के बीच। तो ये इसका सिलेबस है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिखा रही हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है सीटेट का, उसके अंदर मेंशन है पेज नंबर 17 पर। तो सबसे पहले सीडीपी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट को क्रैक करने के लिए। अगर मैं कहूँ ना, जो सीटेट पेपर की जान क्या है, सीडीपी उसकी जान है। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आती है और सब्जेक्ट पेडागोगीज आती है तो आपका सीटेट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बच्चे ग्रामर में लगे रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता। जो आपने आज तक पढ़ी है स्कूल टाइम में वही काफ़ी होती है इस पेपर के लिए। अलग से ये क्लासेस मत लीजिए इन सब चीज़ों की। सीडीपी पे मोस्टली ध्यान दीजिएगा। तो सिलेबस कुछ इस तरह से है, आप टॉपिक देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट्स पीयर्स, पियाजे कॉलबर्ग एंड वाइगॉस्की, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो इनकी थ्योरीज से एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बार। कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning, assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, जिसको कि CCE भी बोलते हैं हम लोग। इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing learner achievement. Concept of inclusive education and understanding children with special needs. 5 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इन्होंने बता रखे हैं। 15 क्वेश्चन ये ऊपर जितना मैंने अभी तक रीड किया उससे आते हैं। 5 क्वेश्चंस इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इस टॉपिक से, जो कि बी है हमारा, इससे आते हैं। इसके सब टॉपिक्स अंदर ये मेंशन किए गए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लेना। सीटेट का फॉर्म भी भरा होगा आपने, सेम साइट से ही आपको मिल जाएगा ये। सी है लर्निंग एंड पेडागोगी, इससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। कितनी अच्छी बात है, इन्होंने क्वेश्चंस भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको कहाँ से अच्छे से पढ़ना है। फिर ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 आप क्या चूज़ करते हैं। जैसे कि मेरी लैंग्वेज 1 थी इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 थी हिंदी, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। जो आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें पोएम आती है, और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है उसमें जस्ट अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसमें पोएम नहीं आती है। तो जैसे अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में एक पोएम आएगी, एक अनसीन पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। सिमिलरली अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में यही पैटर्न रहता है। ओके, और आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। जो ये बी है पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, इनसे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपको नॉलेज होनी भी चाहिए, आप फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं तो। 15 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, 15 इसके ए पार्ट से आ रहे हैं, जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, जो मैंने बताया। रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, इंटरफेरेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी।
तो ये 15 मार्क्स तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको आपकी लैंग्वेज फ़र्स्ट मान लो इंग्लिश है तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी होगी, इसलिए आपने उसको फ़र्स्ट लैंग्वेज रखा है, तो ये मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा बस। इसके बी टॉपिक से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, पेडागोगी से ये भी बहुत ईजी है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल्स, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटीरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम और रेमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमीडियल टीचिंग, ये जो दो वर्ड है ना बहुत काम आने वाले हैं आपको, नोट सिर्फ सीटेड एग्ज़ाम में बल्कि आगे भी आपको एग्ज़ाम देंगे उनमें भी इन पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन पे। ये आपकी लैंग्वेज 2 है, सेम पैटर्न लैंग्वेज 2 के लिए रहता है। जो मतलब लैंग्वेज 2 में जस्ट ये डिफरेंस होता है कि पोएम ना आकर के दोनों अनसीन पैसेजेस आते हैं, और ये बाकी वही टॉपिक्स होते हैं, बस आपकी लैंग्वेज अलग होती है। और मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 30 मार्क्स की CDP आती है, 30 की लैंग्वेज 1, 30 की लैंग्वेज 2 आती है, फिर 30 का मैथ्स ऐसे करके, और फिर EVS ऐसे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर से तो ये तो आपको हो जाएगा। थोड़ा आप पेडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है, MCQ का लेवल बढ़ने वाला है। पेडागोगिकल इश्यूज़ हैं ये मैथ्स के, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 मार्क्स की ये आती है। एनवायरमेंटल स्टडीज़, इससे 15 क्वेश्चंस तो आएंगे कंटेंट से, जो कि टॉपिक्स दिए गए हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू, और ऐसे ही इसकी पेडागोगी के ये रहे क्वेश्चन। ये पेपर 1 का मैंने डिस्कशन किया है। सिमिलरली पेपर 2 का आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो CDP है वो सेम ही होती है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह ही सेम होती है पेपर 2 की और पेपर 1 की, तो आपको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो आप इजीली कर सकते हैं। ये लैंग्वेज 1 का सिलेबस है, ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस है, और इसमें जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उससे आते हैं 30 क्वेश्चन। जैसे कि उसमें क्या था, पेपर 1 में मैथ्स के कंटेंट से 15 क्वेश्चन आने थे और EVS के कंटेंट से भी, लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के कंटेंट से आएंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के उससे आएंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चंस तो यही डायरेक्ट बन जाएंगे। जैसे कि मैथ्स में टॉपिक्स हमारे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फिर उसके बाद पेडागोगिकल इश्यूज़ 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, क्योंकि 30 का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने अलग से किया हुआ है। 20 के क्वेश्चंस कंटेंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड 10 मैथ्स की पेडागोगी से आएंगे, जो कि बहुत ही इजी होते हैं ये 10 क्वेश्चंस। तो सिमिलरली साइंस में टॉपिक्स है फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज। 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आ जाएंगे और 10 मार्क्स के पेडागोगिकल इश्यूज़। और जैसे अगर मैथ साइंस आपका नहीं है कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंसेस का, उसके टॉपिक्स ही आप देख सकते हैं। तो वो 60 मार्क्स के टोटल ही आते हैं, जिसमें से 40 इस कंटेंट से होते हैं और 20 पेडागोगिकल इश्यूज़ पे होते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो NCERT से आप लोग ये पढ़िएगा। ये था सिलेबस। मुझसे किसी ने पूछा था कि सिलेबस क्या है, पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले आपके हाथ में ये सिलेबस होना चाहिए,
और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बुक्स वगैरह के बारे में भी आप जानना चाहो तो कमेंट करना, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। अदरवाइज़ आप ये टॉपिक सीधा गूगल पे या फिर यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी आपको वीडियोस कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उन चैनल्स से बचिएगा जो आपको गलत गाइड करते हैं, क्योंकि गलत गाइड करने वाले 90% बैठे हैं यूट्यूब पर। इतना गलत पढ़ाते रहते हैं, ऊट पटांग पूछो मत। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब अपनी तैयारी की थी तो मैंने जो हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी आती है पेपर 1 के लिए, वो मैंने जो एनसीईआरटी में नीचे प्राइमरी की बुक्स होती है ना, उनमें टीचर के लिए कुछ लाइंस दी होती हैं कि टीचर को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो उनसे बनते हैं वो पेडागोगिकल क्वेश्चंस। तो वो बहुत कम होते हैं। अगर आप उनको एनसीईआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ लेके बैठ के लिखेंगे तो 5-6 पेज ही भरेंगे मैक्सिमम आपकी राइटिंग में। और लेकिन यूट्यूब पर क्या है, 200 पेजेस के नोट्स बना बना के देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं उसके अंदर। टाइम वेस्ट करने वाली बात हो गई फिर तो। वो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर के लिए यूज़फुल है। और अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। और कोई अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।